एक हाउसवाइफ़ की यही ज़िंदगी होती है ना, बच्चों का काम करो, हस्बैंड का काम करो, खाना बना लो, दिन का खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, रात का खाना बनाओ और उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। जी हाँ, मैं एक हाउसवाइफ़ की बात कर रही हूँ कि एक हाउसवाइफ़ के लिए अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जो वो बच्चों के लिए बनाती है, वही खाती है और जो वो हस्बैंड के लिए बनाती है, उसी को खा लेती है, कभी उसने अपने लिए स्पेशल नहीं बनाया। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकती हैं, स्पेशली मैं हाउसवाइफ़ की बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो फुल वॉच करना। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट करना तो आपने भूलना ही नहीं है। कैसे हैं आप सब? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियां नसीब करे, आमीन। अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं बर्तन संभाल रही हूँ। कल मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे जिनके लिए मैंने चाय बनाई थी, तो फिर आज मैं फिर बर्तन समेट रही हूँ। सोचा व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। ये बर्तन जो हमने मेहमानों के लिए फ़िक्स करके रखे होते हैं, ये हम लोग अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे बर्तन मेहमानों के लिए मखसूस किए होते हैं, कुछ कीमती बर्तन। और मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसी ही थी, मैं भी ये बर्तन मेहमानों के लिए ही मखसूस रखती थी, पर नहीं, मैंने अपनी थोड़ी-सी रूटीन चेंज की है। मैं इन बर्तनों को खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ। कुछ अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, स्पेशली बच्चों को सुला के या बच्चों को उनका काम दे के या बच्चों को होमवर्क देकर मैं ये बर्तन निकालती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ और इस बर्तन में डालकर चाय एन्जॉय करती हूँ। मेरी ये सोच है कि बर्तन जो मैंने लिए या मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, वो मैंने मेहमानों के लिए ही क्यों मखसूस किए हुए हैं, वो क्यों ना मैं खुद के लिए इस्तेमाल करूँ। इसलिए मैंने थोड़ी अपनी सोच चेंज की है, इन बर्तनों को मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए भी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास भी कीमती बर्तन है तो वो मेहमानों के लिए मखसूस ना करें, खुद के लिए भी इस्तेमाल किया करें। और यहाँ पर मैं शोकेस में बर्तन समेट रही थी, तो सोचा क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर रेगुलर मैं व्लॉग्स डालती रहूँ, वीडियो वॉइस ओवर करती रहूँ, तो मेरी रूटीन ठीक रहती है। आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा-सा जो प्रोनंसिएशन वाला मसला है वो ख़राब हुआ हुआ है। मैं बार-बार मखसूस को महसूस कही जा रही हूँ, तो काइंडली इग्नोर करिएगा। और जी, यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया था मज़ेदार सा ऑमलेट, क्योंकि मुझे अपने लिए ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं महँगे खाने की शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, बट मैं उन लेडीज़ में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो समझती हैं कि महँगा खाना खाना या महँगे रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर महँगा खाना ऑर्डर करना, वो हमारे लिए स्पेशल टाइम होता है। तो नहीं, मैं उसमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने लिए स्पेशल टाइम घर पर ही निकाल लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस टाइम मैंने बच्चों को दिन का खाना दे दिया था, बच्चे मेरे होमवर्क कर रहे थे, तो मैंने अपने लिए अपनी पसंद का ऑमलेट बनाया, क्योंकि मुझे खाने में ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने लिए स्पेशल सा ऑमलेट बनाऊँ जो मुझे पसंद है। मेरे लिए तो स्पेशल है क्योंकि मुझे पसंद है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऑमलेट के साथ मैंने अपने लिए बनाया था चौरस पराठा। वैसे तो मैं डाइट कॉन्शियस में पराठा नहीं खाती, तो मैंने कहा अगर मुझे पसंद है तो मैं क्यों ना खाऊँ, डाइट तो चलती रहेगी, क्यों ना आज चीट कर ली जाए। तो मैंने अपने लिए देखें टाइम निकाला, टाइम निकाल के मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने लिए टाइम निकाला करें, अपनी पसंद का खाना बनाया करें जो भी आपको पसंद है। बच्चों के लिए भी खाना बनता रहेगा, हस्बैंड के लिए भी बनता रहेगा, घर वालों के लिए भी बनता रहेगा, सबकी फ़रमाइशें पूरी होती रहेंगी, बट हमने अपनी फ़रमाइश, अपनी पसंद खुद देखनी है, खुद मैनेज करनी है। तो मैं भी इस तरह छोटी-छोटी अपनी चीज़ें जो मुझे पसंद है, मैं उनके लिए टाइम निकालती हूँ और इस तरह करने से मेरा माइंड बहुत रिलैक्स होता है। अगर मैं शाम की चाय की बात करूँ, तो मुझे शाम की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली अगर मौसम अच्छा हो, तो मैं छत पर जाती हूँ, अपनी चाय का कप लेकर चाय वहाँ पर जाकर एन्जॉय करती हूँ। थोड़ा-सा वॉक करती हूँ, चहलकदमी करती हूँ और साथ चाय एन्जॉय करती हूँ। आजकल अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में शाम बहुत अच्छी होती है। आगे ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाएगी तो शाम को धूप बहुत सख्त होगी, तो अभी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चाय का कप लेकर ऊपर जाऊँ, छत पर जाकर एन्जॉय करूँ, चाय पीऊँ और थोड़ी-सी चहलकदमी करूँ। वैसे तो कई लोग होते हैं, उनके घर में गार्डन्स होते हैं, तो वो लोग गार्डन्स में चाय जाकर एन्जॉय कर सकते हैं, या छोटा-सा लाउंज होता है जिसमें बैठकर वो चाय एन्जॉय कर सकते हैं। मेरे घर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, मेरा घर फुल कवर्ड है, तो इसलिए मैं छत पर जाती हूँ और चाय का कप एन्जॉय करती हूँ। मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आपको भी चाय पीना पसंद है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग खुले आसमान के नीचे चाय पिएँगे, तो चाय पीने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए हैं, इट मीन्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना तो आपने भूलना ही नहीं है। और आप सब सुनाएँ, आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं? मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपने भूलना ही नहीं है।
आज मेरे पास कुछ बहुत अच्छे क्लिप्स नहीं थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। मैंने कहा क्यों ना इन्हीं क्लिप्स को ही शेयर कर दिया जाए। वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ में जो क्लिप्स शेयर करती हूँ उनको फ़ास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों। तो मेरे ख़्याल से आज भी आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के साथ बात डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ़ ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, अपने आप को कैसे खुश करना है। तो आप लोग मुझे बताएँ, आप लोगों को शॉपिंग करना पसंद है? मुझे तो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विंडो शॉपिंग करना। तो मैं अपने लिए विंडो शॉपिंग के लिए भी टाइम निकालती हूँ। कितने लोगों को पता है कि विंडो शॉपिंग किसे कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। विंडो शॉपिंग कहते हैं सिर्फ़ देखना, खरीदना कुछ नहीं। तो मुझे ऐसी रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद है कि मार्केट में जाऊँ, मार्केट में जाके देखूँ कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ अप टू डेट है, क्या चीज़ नए फ़ैशन में आई है। तो मैं मार्केट जाती हूँ, ऐसी चीज़ें जाके देखती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। और हाँ, अगर मुझे कुछ पसंद आए तो मैं कुछ ले भी लेती हूँ। और मैं इस तरह अपनी नॉलेज को अपग्रेड करती रहती हूँ कि अभी बच्चों के ट्रेंड में ये चीज़ फ़ैशन में ज़्यादा ऊपर है, या लेडीज़ का फ़ैशन इस चीज़ का ज़्यादा है, जेंट्स की फ़ैशन में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी चल रही है, या जूतों का नया फ़ैशन इस चीज़ का आया है, या जूतों का न्यू स्टाइल ये वाला है, या जो मर्ज़ी आप कहें। मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है अपने पास नॉलेज रखने का कि फ़ैशन की क्या चीज़ इस टाइम लेटेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप लोग भी विंडो शॉपिंग पर निकलें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चीज़ें देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना और अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करना। कभी किसी के साथ डिस्कशन हो तो आप लोगों को भी पता हो कि इस टाइम किस चीज़ का फ़ैशन है। अगर आप लोग मार्केट जाएँगे, जाकर विज़िट करेंगे, तो तभी आप लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा कि इस टाइम क्या चीज़ फ़ैशन में सबसे ऊपर है। तो मुझे विंडो शॉपिंग करना पसंद है, वैसे भी शॉपिंग करना पसंद है। मैं फ़िज़ूल खर्च बिल्कुल भी नहीं हूँ। रोज़ बाज़ार जाकर रोज़ चीज़ें खरीदने वालों में से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कहें कि 2-3 दिन बाद मैं टाइम निकालती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, विंडो शॉपिंग करती हूँ, कुछ लेना हो तो कुछ ले भी लेती हूँ ज़रूरी सामान, नहीं तो विंडो शॉपिंग करके अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करती हूँ। इससे भी माइंड रिलैक्स होता है। ये हाउसवाइफ़ के लिए टिप है कि अगर आप लोग घर में रह के काम कर के बोर हो गई हैं तो अपने लिए टाइम निकालें, बाहर निकलें, चहलकदमी करें, दुकानों को एक्सप्लोर करें। आजकल तो शीशे वाली शॉप्स होती हैं ना, सब कुछ उन्होंने बाहर विंडो पर ही लगाया होता है कि ये चीज़ फ़ैशन में ट्रेंड पर है। तो आप लोग वही देख कर अगर अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगी तो आई थिंक सो कि आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाएगा। हाँ, दिल को मजबूत करके जाना है, दिल को तैयार करके जाना है कि कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो लेनी नहीं है। मेरा तो इस तरह दिल बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं तो निकल पड़ती हूँ और खरीदती कुछ भी नहीं हूँ, ना ही अपने दिल को छोटा करती हूँ कि ये मैंने लेना ही लेना है। मुझे पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, वो मैं लेती हूँ। अलबत्ता मैंने ऐसे कभी भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं की। एनी हाउ, टॉपिक पे डिस्कशन होती रहेगी। वीडियो पे बात करें तो इस टाइम मैं चौरस पराठा बेलूँगी। मैंने जब पेड़ा बनाया था तो पेड़ा मैंने फिर चौरस शेप में जब लाई थी, उसके बाद मैंने पेड़े को स्टे दे दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। और साथ-साथ मैं ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि अगर आप पेड़े को स्टे दे दें तो जो आपका पराठा है वो बहुत अच्छे से फूलता है। आप लोगों के लिए टिप है कि जब भी पराठा बनाएँ तो उसका पेड़ा बनाकर रख दें ताकि अच्छा सा पराठा फूल जाए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं पराठे नहीं खाती, तो मैंने अपनी पसंद के मुताबिक अपने लिए टाइम निकाला और मैंने कहा क्यों ना आज पराठा खाऊँ, तो फिर भी मैंने इसके ऊपर घी बहुत कम मिकदार में लगाया। वैसे मेरा दिल था ऑयल लगाऊँ, पर ऑयल वाला पराठा अच्छा नहीं लगता। वो पराठा ही क्या जो तेल में बनाया जाए उस पराठे का मज़ा ही नहीं आता मेरे ख्याल से। घी में बने हुए पराठे का मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। देसी घी खत्म हुआ है। देसी घी इंशाल्लाह या मैं खुद बनाऊँगी या मंगवाऊँगी। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे देसी घी बनाया जाता है। और जी, यहाँ पर मैं पराठे के साथ अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी जिस टाइम मैंने वीडियो शूट करी थी, इस टाइम तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। मैं बच्चों को दिन का खाना दे चुकी थी, बच्चे स्कूल से आए थे, उनको दिन का खाना दे चुकी थी और इस टाइम बच्चे होमवर्क कर रहे थे और मैं अपने लिए ये बना रही थी। क्योंकि आज मेरा माइंड सुबह से ही था कि मैंने आज सालन रोटी नहीं खानी, अपने लिए ऑमलेट बनाऊँगी, अपने लिए ऑमलेट बनाऊँगी, और देख लें बस टाइम निकालते-निकालते 3:30 हो ही गए थे। तो यहाँ पर देखें पराठा कितना पतला है। मैं इसी तरह पराठा बनाती हूँ पतला-सा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी को मेरे हाथ का चौरस पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी कहती हैं कि तुम पराठा अच्छा बनाती हो। अब वैसे मैं रोटी भी अच्छी बनाने लग गई हूँ। पहले मैं रोटी बहुत मोटी बनाती थी, बट मैंने अब रोटी बनाना सीख ली है, क्योंकि बच्चे सब कुछ सिखा देते हैं। आपके हस्बैंड के लिए आप बना-बना कर सब कुछ सीख ही जाती हैं। तो इस तरह मैं भी माशाल्लाह से सब कुछ सीख गई हूँ। तो मेरा चाय वाला बर्तन इग्नोर करिएगा, ये बहुत अजीब-सा बर्तन है। हर घर में ऐसा बर्तन होता होगा चाय के लिए। तो मैंने भी यही बर्तन इस्तेमाल किया और यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे बिल्कुल ओरिजिनल व्लॉग्स होते हैं, रियल व्लॉग्स होते हैं, विदाउट दिखावा, और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं जो अपने घर में डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और एक बात और, आप लोग नमाज़ की भी पाबंदी किया करें। नमाज़ पढ़ने से भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है। अपने लिए टाइम जैसा हम लोग निकालते हैं, ऐसा अल्लाह पाक के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह पाक के हुक्म से ही चल रही है। जब तक हम अल्लाह पाक को राज़ी नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। ऐसा मेरी भी कोशिश होती है कि मैं तैयार होकर नमाज़ पढ़ूँ। जिस टाइम मैं कपड़े चेंज करती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि नए कपड़े तब पहनूँ जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। तो मैं
नए कपड़े पहन के जब अल्लाह पाक के आगे खड़ी होती हूँ तो बड़े दिल को सुकून मिलता है कि देखिए हम दुनिया में भी तो तैयार होते हैं ना किसी फंक्शन के लिए, किसी न किसी इवेंट के लिए या किसी न किसी के लिए हम तैयार होते ही हैं ना, क्यों ना अल्लाह पाक के लिए भी तैयार होकर खड़ा हुआ जाए, अल्लाह पाक की बारगाह में तैयार होकर खड़ा हुआ जाए, अल्लाह पाक के सामने तैयार होकर खड़े होकर दुआ माँगी जाए, तो यकीनन हमारी दुआ कबूल भी होगी। मैं कहती हूँ कि नमाज़ अगर पढ़नी है तो गंदे कपड़ों में क्यों पढ़ी जाए, क्यों ना हम साफ़ कपड़ों में ही नमाज़ पढ़ें, अच्छे कपड़ों में नमाज़ पढ़ें। हम बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार-श्यार होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों ना हम अल्लाह पाक के सामने जब हाज़िर हों, तो तैयार-श्यार होकर हाज़िर हों, तो अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग भी इस टिप को आज़माइएगा कि जब भी अल्लाह पाक के आगे नमाज़ पढ़ने जाएँ या अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर हों, तो तैयार-श्यार होकर के जाया करें, अच्छे कपड़े पहना करें। हम दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, अल्लाह पाक के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। मेरे माइंड में तो अभी यही बातें थी जिससे आप लोग खुद को खुश रख सकती हैं, तो मैंने वो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई बातें हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर करिएगा, जिससे हम लेडीज़ अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को खुश रख सकें। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार मुझसे कमेंट्स में आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।